सबसे बड़ी तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पे आ गई है कि हम ये बात भी कर रहे हैं और हाँ जी, वो भी तड़ियां वो करा भी रहे हैं, तड़ियां ना बात हमें है। तड़ियां करा रहे हैं। वो इन बेसिस पे करा रहे हैं, ये नहीं कि वो बहुत अच्छे हो गए हैं। बाबर का एक और प्रॉब्लम भी है, बाबर स्पिनर पे भी फंसता है। खास तौर पे जो बॉल अंदर आती है, गुगली आती है, बाबर उस पे हमेशा तंग हो रहा है। अफगानिस्तान जीतेगा, बहुत टफ मुकाबला होगा और शायद आखिरी ओवर तक ही शायद मैचेस जाएंगे। राशिद खान ने आज एक बयान दिया है कि पाकिस्तान के 2 मैचेस हमारे साथ हैं ट्राई नेशन में और हम इंशाल्लाह दोनों ही जो है ना उनको नहीं जीतने देंगे। मतलब 2 के बजाय आप 3 ही कर लें, क्योंकि हम यूएई को अगर हाँ जी, हरा भी देते हैं तो उसके बाद तीसरा मैच फिर अफगानिस्तान से ही हमारा होगा फाइनल। तो फिर इसका मतलब वो जी। तीनों ही हमें नहीं जीतने दे रहे। तो ओवर कॉन्फिडेंस है राशिद खान का, ये वाक़ई जैसे हमेशा 3-4 साल से हमें फँसा रहे हैं, तो इस साल भी हमें फँसा लेंगे। सबसे बड़ी तो अनफॉर्चुनेट बात ये है कि आज पाकिस्तान क्रिकेट इस नहज पे आ गई है कि हम ये बात भी कर रहे हैं और हाँ जी, वो भी तड़ियां वो करा भी रहे हैं, तड़ियां ना बात हमें है। तड़ियां करा रहे हैं। वो हुँ, इन बेसिस पे करा रहे हैं, ये नहीं कि वो बहुत अच्छे हो गए हैं। वो इस वजह से कह रहे हैं कि हम बहुत बुरे हो गए हैं, हम बहुत बुरा खेल रहे हैं। हम हम यूएसए से भी हार गए, बांग्लादेश से भी हार गए, वेस्ट इंडीज से भी हार गए, हम आयरलैंड से भी हार गए, हम जिम्बाब्वे से भी हार गए। हमने कोई टीम नहीं छोड़ी जिससे नहीं हारे, तो हम इस 8वें वजह नंबर पे हैं, से वो 9वें उनका नंबर पे हैं। कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, देखिए अगर तो देखिए ये उनकी होम सीरीज तो है नहीं है, ये ट्राई नेशन हुँ, सीरीज है। होस्ट इसका यूएई है। यूएई का भी जो माइंड सेट होगा वो भी किसी तरह चाहेंगे नहीं कि हम फंसे। वो कोशिश करेंगे कि जितना मैक्सिमम इसको बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो। अगर तो देखें बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली होती है। लास्ट टाइम जो सीरीज हमसे जीते थे T20 की, जब शहजाद कप्तान थे, वो टोटल स्पिनिंग ट्रैक बनाई थी। वो यूएई की सीरीज थी, सॉरी अफगानिस्तान की सीरीज थी। होस्ट जो था हुँ, वो शारजा का वेन्यू था, तो पिचेस उन्होंने स्पिन बनाई। तो स्पिन पिचेस बना के उन्होंने इधर सबको फंसाया है। उन्होंने साउथ अफ्रीका को भी सीरीज हराई हुई है। हुँ, उन्होंने इधर हर टीम को, बड़ी टीम को फंसाया हुआ है इधर। ये नहीं कि हमें हराया था, तो सबको हराया हुआ है। ऑन द गिवन डे अगर तो स्पिनर को उनके मदद मिलती है, मुजीब है, नूर है, राशिद खान खुद है, वो तो फिर हर एक को फंसा देते हैं। वो तो फिर एक नबी भी है, वो बड़ा मुश्किल पैदा करते हैं। बट अगर ये थोड़ी सी भी अगर पिच अच्छी बनती है, जिसमें बैटिंग में हुँ। ज्यादा फ्रेंडली होती है, स्पिन ज्यादा नहीं मिलती, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वो इतनी आसान है। इवन स्पिन विकेट भी हो तो मेरा नहीं ख्याल कि आप बिल्कुल ही पाकिस्तान को राइट ऑफ कर देंगे जी, अफगानिस्तान जीतेगा। बहुत टफ मुकाबला होगा और शायद आखिरी ओवर तक ही शायद मैचेस जाएंगे। बट ये है कि मैं अच्छा अभी भी इरफान, पाकिस्तान की बैटिंग। ये जी। बाबर को इंक्लूड करने की बात क्या स्पेशली सिर्फ शारजा के लिए अगर की जा रही है, यूएई में सिर्फ उनको इंक्लूड किया जाए? क्योंकि शारजा में जिस तरह की पिच है, सेकंड बैटिंग तो थोड़ा ईज़ी है उसमें। बाबर शायद इसलिए ज़रूरी समझे जा रहे हैं वहाँ पे, जैसे आपने पहले भी लास्ट शो में भी मेरा बात की थी। मेरा नहीं ख्याल बाबर का जो लाने का सबसे बड़ी जो बात हो रही है ना, वो एशिया कप है। ट्राई नेशन तो रीजन नहीं है, वो तो ब्रॉडकास्टर का प्रेशर है। तो ब्रॉडकास्टर के अच्छा, प्रेशर की वजह से वो सारी गेम हो रही है कि ब्रॉडकास्टर प्रेशर डाल रहा है कि किसी तरह बाबर को इंक्लूड किया जाए और वो आया जाए। जवाब ऑब्वियसली ये ट्राई नेशन को देखा जाएगा, कोई बुरा खेलेगा, जिस तरह मैंने पहले बात की है, हैविंग सेड दैट, तो उसको ऐड किया जाएगा। बाबर का वैसे शारजा में रिकॉर्ड बहुत हुँ, अच्छा है। उसने एक दफा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज थी, 300 किए थे 3 मैचेस के अंदर। वो भी उसने इसी हुँ, हुँ, ऐसी शारजा के वेन्यू पे किए थे। बट वेस्ट इंडीज के पास स्पिनर अच्छे नहीं है। बाबर का एक और प्रॉब्लम भी है, बाबर स्पिनर पे भी फंसता है। खास तौर पे जो बॉल अंदर आती है, गुगली आती है, बाबर उसपे हमेशा तंग हो रहा है। तो बाबर के लिए अफगानिस्तान जो है वो कोई आसान हरीफ नहीं है। बाबर को ट्रैप करना अफगानिस्तान के लिए ज्यादा आसानी होगी। अफगानिस्तान के लिए जो सबसे मुश्किल 2 प्लेयर होंगे, वो जो मुझे नजर आता है, एक साहबजादा फरहान जी। और हसन नवाज। ये 2 अगर मैटर करेंगे कि वो किस तरह खेलते हैं, क्योंकि साहबजादा फरहान भी पूरा, जो आपको पता है कि वो पूरी बना के मारते हैं, ठीक है, वो स्पिनर कोई हुँ, भी हो वो बड़ा अच्छी हिटिंग करते हैं। दूसरा हसन नवाज को भी देखा है कि वो भी बड़ा कैलकुलेटेड मारता है। और शारजा की जो ना बाउंड्रीज काफी छोटी हैं, उधर आपकी मिस हुँ, हिट भी छक्का होती है। उधर आपकी हुँ, हुँ। डायमेंशन है, वो शायद दुनिया की 1-2 सबसे छोटी ग्राउंड है उनमें से है। और आपका भी जाना हुआ है, मेरा भी जाना हुआ है, शारजा की बाउंड्रीज बहुत छोटी है, तो 60 की तो बाउंड्री है, जी, 60-65 की, तो वो मिस हिट भी छक्का हो जाती है। तो ये दोनों जिस तगड़े भी तरह हैं, जान में भी हैं। तो मेरा ना ख्याल है कि ये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं इसमें। जिस तरह की बातें हो रही हैं, मुझे तो यूएई से भी डर लग रहा है, क्योंकि यूएई ने भी न्यूज़ीलैंड को हराया है पिछले। उन्होंने बांग्लादेश को भी हराई है सीरीज, बांग्लादेश को भी हुँ, सीरीज हुँ। हराई है उन्होंने। ठीक है इरफान भाई, इंशाल्लाह। थैंक यू जी। वेरी मच, थैंक